16 अगस्त 2025 को एक बहुत बड़ा मॉरल पैनिक मच गया हमारी सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान की इंटरनेट वर्ल्ड पे कि एक बहुत मशहूर, एक बहुत कामयाब फैशन डिज़ाइनर हैं और वो बड़ी देर से कैंपेन कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे के अंदर एक ये फितना सा फैल रहा है। ये हमारे माशरे के अंदर ये ट्रांसजेंडर्स आ गए हैं। मर्द ख़वातीन के कपड़े पहनकर अपने आप को ख़वातीन कहना शुरू कर देती हैं और वो बहुत बड़ी एक थ्रेट बन गए हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी सोसाइटी और पाकिस्तान की मॉरलिटी और पाकिस्तान के मॉरल कंपस के लिए। तो यही फैशन डिज़ाइनर ने 16 अगस्त को भी एक ऐसी ही वीडियो लगाई जिसमें पता नहीं कैसे लेकिन उनके पास एक प्राइवेट पार्टी जो कि जिसमें काफ़ी नाज़ेबा हरकतें होते हुए दिख रही थीं। एक प्राइवेट पार्टी की वीडियो उनके हाथ लगी और बजाए कि एक इस तरह की नाज़ेबा वीडियो वो अपने तक रखतीं या वो इंटरनली इसको रिज़ॉल्व करवातीं या वो अथॉरिटीज़ को अगर रुजू करना ही था, तो वो अथॉरिटीज़ को ये प्राइवेट वीडियोज़ उन तक पहुँचातीं। उन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंटली इनफ, जीनियस दैट शी इज़, उन्होंने एक वीडियो बनाई। और उस वीडियो पे उन्होंने कह दिया कि छोटे बच्चे ये ना देखें। मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर के ऊपर आपको कैसे लगता है छोटे बच्चे आप उनको कहेंगी कि ये ना देखें और वो नहीं देख रहे होंगे? वो तो आपने खुद लगा दिया, आपने एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ये वीडियोज़ लगाई हैं जो कि आप भी जानती हैं, आपको भी पता है बच्चे एक्सेस करते हैं, बट चलो ठीक है। मतलब कि उस पार्टी के अंदर जो भी नाज़िबा हरकतें हो रही थीं, उसको एडवर्टाइज़ करने में आपका भी काफ़ी बड़ा एक रोल है, ठीक है, सही है, लेकिन आपने ग्रेटर गुड के लिए किया एंड दिस इज़ व्हाट यू से, फाइन चलें, इसको हम तस्लीम कर लेते हैं। पर आगे चलते हुए आपने कहा कि ये बच्चे ना इस वीडियो को देखें, पर ये नज़ारे देखें, ये व्यूज़ देखें जो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये देखें कितनी नाज़ेबा पार्टी चल रही है। शैतानी और इल्यूमिनाटी वाली चीज़ें हो रही हैं, दज्जाल की तरह एक आँख बनाई हुई है माथे के ऊपर। तो उसके अंदर हमें दिख रहा है कि कुछ जो मुबैयना तौर पे ट्रांसजेंडर्स हैं, जिनको आप ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट्स कह रही हैं, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है कि क्या वो एक्टिविस्ट हैं? क्योंकि मुझे उस वीडियो में वो पार्टी करते हुए दिख रहे हैं, मुझे वो एक्टिविज़्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब कि हर वो इंसान जो ट्रांसजेंडर नहीं है और जब वो जिनसी ज़्यादती करता है, जिसकी कि बहुत खबरें आती रहती हैं, उन सारों को मैं कह दूँ कि ट्रांसफोब एक्टिविस्ट्स ये हरकत कर रहे हैं, तो वो सही नहीं बैठेगा ना, क्योंकि जिस तरह हर हेटेरोसेक्सुअल, हर सिसजेंडर इंसान जो गलत हरकत करता है, वो बाकी हेटेरोसेक्सुअल सिसजेंडर्स की नुमाइंदगी नहीं करता। मुझे समझ नहीं आई अगर किसी ट्रांसजेंडर ने कोई नाज़ेबा हरकत की एक पार्टी के ऊपर, तो वो हर ट्रांसजेंडर की नुमाइंदगी कैसे कर रहे हैं एंड फॉर श्योर एज़ हेल वो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट की नुमाइंदगी कैसे कर रहा है? उसमें मतलब वो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट की नुमाइंदगी कर क्या रहा है? उसमें एक्टिविज़्म क्या चल रही है? वो बात कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ी, सो दैट्स नॉट वेरी कन्विंसिंग, बट हाँ, चलें आपने कह दिया कि ये ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, ये देखें ये तो दज्जाल की तीसरी आँख बनाकर फिर रहे हैं और इन्होंने बड़े मुख्तसर से लिबास पहने हुए हैं और वो मुख्तसर से लिबास आपने खुल-खुल के उस वीडियो के अंदर दिखाए हैं। तो जिसने नहीं भी देखना था अब तक उन्होंने भी देख लिया हुआ है। तो ख़ैर अब इसके ऊपर मैं क्या कहूँ? यही कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि मैंने जब इस बात को उठाया कि ये वाक़ई बड़ी नाज़ेबा वीडियो है, इसको तो कोई डिफेंड ही नहीं कर रहा। बल्कि डिफेंड करने की ज़रूरत क्या है? मेरे ख़्याल से वो जो पार्टी के अंदर लोग मौजूद हैं, वो भी नहीं मुझे कह रहे कि मैं उनको डिफेंड करूँ या उनको जस्टिफ़ाई करूँ। वो भी खुश ही हैं वो अपनी हरकतों के अंदर, वो भी उसमें मसरूफ़ हैं जो वो कर रहे हैं, मगन हैं। तो उसको तो डिफेंड करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ना कोई डिफेंड करने को कह रहा है, ना कोई डिफेंड कर रहा है। अब बात इधर आ जाती है कि जब मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ताकि कल को कोई बहाना ना बने, जिस तरह ये जो मुबैना तौर पे ट्रांसजेंडर्स ने की है, जिस तरह इस पार्टी के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, वो अभी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये भी तो हो रहा है, वो भी तो हो रहा है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, ताकि ऐसा कोई मौका ना खड़ा हो इनके लिए या किसी के भी लिए। तो मैं इसलिए ये सालों से मुतालबा कर रहा हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर हम लोगों ने एक वैसा निज़ाम लाना है, जैसा कि ये फैशन डिज़ाइनर कहती हैं, या जैसे कि एक स्क्रिप्ट राइटर हैं वो कहते हैं, या जैसे कि एक वीलॉगर साहब हैं जो कि नीदरलैंड से आए हैं मैंने सुन रखा हुआ है, वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि हम एक इस्लामी जमहूरिया हैं, तो पाकिस्तान के अंदर कंप्लायंस होनी चाहिए विद ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इस्लामिक रिपब्लिक।
तो मैं इन सबसे मुतालबा करता चला आया हूँ कि यार मैं तो आपके साथ एग्री कर रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हो, ये पार्टियाँ नहीं होनी चाहिए। आप तो ठीक कह रहे हो कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम इसको एक रिलिजियस पर्सपेक्टिव से देखें, तो वाक़ई इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सही है। मैं सिर्फ़ व्हाटअबाउटरी किए बगैर जब ये कहता हूँ कि वो सिर्फ़ तब ख़त्म होगा, जिस चीज़ को आप फ़ितना कह रहे हो, वो सिर्फ़ तब ख़त्म हो पाएगी, जब आप भी वो प्रैक्टिस करना शुरू करो जो आप प्रीच करते हो। ताकि कल को कोई बहाना ना रहे आप ही के मुँह के बोले हुए फ़ितनों के लिए कि वो ये हरकतें कर सकें, ताकि उनके पास कोई बहाना ना रहे, तो आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि जो आप भी चीज़ें कर रहे हैं, जो कि शरई तौर के ऊपर जिनकी इजाज़त नहीं है, या जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग रिलीजियस डॉक्ट्रिन के साथ अलाइन नहीं करता, तो आपको भी वो अपनी हरकतें ख़त्म करनी चाहिए। आपको भी अपनी वो वाली आदतें छोड़नी पड़ेंगी। तो एक वावेला मच जाता है, उसके ऊपर हर कोई डिफेंड करने आ जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं तो कुछ डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो आपके साथ एग्री कर रहा हूँ। आप डिफेंड कर रहे हो, आप डिफेंड कर रहे हो जब स्लीवलेस कपड़े बनते हैं। जब मैं पैकेजेस मॉल में जाता हूँ और ये फैशन डिज़ाइनर हैं जो कि तनकीद करती हैं ट्रांसजेंडर्स की, जिस पे मैं उनके साथ डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं इन्हीं फैशन डिज़ाइनर के आउटलेट के ऊपर पैकेजेस मॉल में पुतले देखता हूँ और पुतलों ने चोलियाँ पहनी होती हैं। वो पुतलों के जौन से पेट हैं वो दिख रहे होते हैं। आप क्या बेच रहे हो? आप फिर यही बेच रहे हो ना कि आप इनकरेज कर रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो इस चीज़ को। देखिए, मैं तो एलजीबीटी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ आई एग्री विथ यू। लेकिन ये तो प्रमोशन है। ये प्रमोशन का मतलब आप बेच रहे हो। प्रमोट करना क्या होता है? देखो ना, मैं तो एलजीबीटी वैसे भी कैसे प्रमोट कर सकता हूँ? वो कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जिसको कि मैंने शेल्फ पे डिस्प्ले के ऊपर लगा देना है या लगाया हुआ है। लेकिन ये तो प्रोडक्ट है जिसको कि आप डिस्प्ले पे लगा रहे हो खिड़कियों के ऊपर। बल्कि खिड़कियों के ऊपर क्या, अभी जो जिन्ना फ्लाईओवर है लाहौर का, मैंने उसके ऊपर भी देखा कि यमुना ज़ैदी और वहाज अली का पोस्टर लगा हुआ। अब देखें, यमुना ज़ैदी और वहाज अली के बीच में क्या एक वो वाला ताल्लुक है जो कि एक खातून और महरम के बीच का ताल्लुक होता है? नहीं, वो वाला ताल्लुक तो नहीं है। वो उनके नामहरम है। तो आप प्रोडक्ट की जब ब्रांडिंग करते हैं, आप एक खातून को कहते हैं कि जी आप खड़े हो जाएं इस आदमी के साथ नामहरम, तो आप क्या कर रहे हैं? ग्लैमर बेच रहे हैं। वो ग्लैमर आपकी एक सोर्स ऑफ शान है, आपकी एक सोर्स ऑफ पहचान है, आपकी एक ऑफ कोर्स सोर्स ऑफ अर्निंग भी है। और फिर आप एक वीडियो के अंदर आकर कहती हैं कि मेरा जिस्म ही मर्जी नहीं, मेरा जिस्म और मर्जी तो खुदा की। तो अब बात इस तरह से है कि अगर मैं दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो आप तो दरअसल जिस किस्म के कपड़े बेच रहे हैं, उसमें स्लीवलेस भी शामिल है, उसमें पूरा सलवार कमीज भी शामिल है। मैंने उसमें अबाया नहीं अभी तक देखा, लेकिन कल को वो भी कलेक्शन में आ जाएगा शायद। एंड इफ आई एम रॉन्ग तो शायद आप अबाया भी बेच रही हैं, लेकिन उसके अंदर स्लीवलेस भी बिक रहा है, मिडरिफ डिस्प्लेइंग कपड़े भी बिक रहे हैं। आपने कहा था कि अब ऐसे कपड़े नहीं मैं बेच रही, ये तो पहले की बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी भी दुकानों में इस तरह के कपड़े दिख रहे हैं। मुझे अभी भी आपकी वेबसाइट के ऊपर इस तरह के कपड़े दिख रहे हैं। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर फिर क्या होता है कि ये जो बाकी जिनकी आप तनकीद करते हैं जिन लोगों की, वो फिर बहाना बना लेते हैं कि देखो वो भी तो कर रहे हैं तो हम भी तो करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पता है क्या, ये सिलेक्टिव मॉरलिटी और सिलेक्टिव मॉरल पैनिक फिर वर्क नहीं कर सकता। ये लोग कल को इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये एक ही वक्त करना होगा, मतलब कि कमिटमेंट टेक करनी होगी। ये नहीं कि ये देखा जाएगा इस वाली चीज़ को, अगर ये शरई तौर के ऊपर सही नहीं भी है तो इसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि ये लेसर ईवल है। हालांकि अभी मुझे इसका कोई स्केल नहीं दिख रहा, लेकिन चलो मान लिया लेसर ईवल है, पर क्योंकि वो बिगर ईवल है हम उसको एड्रेस करेंगे। देखें आप, एक बूंद बूंद से पूरा सागर बनता है, कतरे कतरे से पूरा दरिया बनता है। तो आप अगर ये कह रहे हो कि हम कतरे कतरे को ठीक किए बगैर पूरे दरिया को साफ करने निकलेंगे, तो वो तो आप नहीं कर पाओगे ना। आपको अपने से शुरू करना पड़ेगा। आपने जो तक़सीम बनाई हुई है कि ये तो छोटा फ़ितना है और ये बड़ा फ़ितना है, वो तक़सीम जिस तरह से आपने की है उसमें लाइन्स ऐसे ब्लर होती हैं कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया जाता है। तो इसीलिए ये सवाल बिल्कुल जायज़ होता है, और जो लोग डिफेंड करने आ रहे हैं, उनको डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्यों डिफेंसिव हो रहे हो? अगर आपका दिल साफ़ है, अगर आपकी नीयत साफ़ है, तो फिर आप इनसिक्योर नहीं होगे मेरी ये बात सुनकर।
आप चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हरकतें नहीं करोगे और आप मेरे साथ जॉइन करोगे इस चीज़ में मुझे, कि बिल्कुल ये वाली पार्टी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जॉयलैंड की फ़िल्म स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, आपने कहा, आपने वो रुकवा दी, नहीं होनी चाहिए, मान गए। आपकी भी दुकान क्लोज़ हो जानी चाहिए। आपकी भी दुकान इस तरह से नहीं चल पानी चाहिए, क्योंकि बात इस तरह से है कि इसके इश्तिहारात सरेआम दिखाए जाते हैं। सालों पहले बिल्कुल, नॉट दैट लॉन्ग अगो, लेकिन हाँ, साल हो गए हैं। मैंने रैंप वॉक्स की बड़ी तस्वीरें देखी, उसमें टाँगें भी दिख रही थीं। मिक्स्ड गैदरिंग्स थी, मतलब मर्द हज़रात बैठे हुए थे और आपकी मॉडल्स ने जो लिबास पहना हुआ था, किसी की टाँग भी दिख रही थी, तो किसी की, हम लोगों को मिडरिफ भी दिखाई दे रहा था, किसी के बाजू भी दिखाई दे रहे थे। नहीं इजाज़त इसकी, नहीं इजाज़त इसकी मुसलमानों के लिए। मुसलमान मर्द, मुसलमान ख़वातीन, नहीं इजाज़त इसकी। बिल्कुल जैसे आप कहते हैं कि वो जो पार्टी हुई है ट्रांसजेंडर वाली मुबैय्यना पार्टी, उस पे जो दिखाया जा रहा है उसकी इजाज़त नहीं, तो इसकी भी ना इजाज़त है ना इसकी गुंजाइश है। जो इस चीज़ को हाइलाइट करता है मेरे जैसा, बजाय कि आप उसको कुछ कहो, आप अपनी इस्लाह करो, क्योंकि हम इधर इसलिए मौजूद हैं, हम इस्लाह करने बैठे हैं। तो मेरा तो इधर ये पॉइंट है कि ये मॉरल पैनिक थोड़ा इनसिंसियर लगता है, थोड़ा हाफ बेक्ड लगता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब उस तरह से मुझे हमारे स्क्रिप्ट राइटर भी दिख रहे हैं, आजकल उनका ड्रामा चल रहा है, मैं मंटो नहीं हूँ। तो उस ड्रामे में भी क्या आप दिखा रहे हो? क्या दिखा रहे हो? एक खातून है, वो बेबाकी से अपने प्रोफ़ेसर के साथ बात करती है। मतलब वो उसके अपने मेल प्रोफ़ेसर के साथ बेबाकी से बात करती है, आपकी बीवी मोटी होगी, आपकी बीवी ऐसी होगी, वैसी होगी। अब मुझे लोग कहते हैं कि नहीं, ये इतना बड़ा फ़ितना नहीं है, जितना बड़ा फ़ितना है ये जो एलजीबीटी और हम-जिन्स परस्ती, ये बहुत बड़ा फ़ितना है। अच्छा, अब इसके ऊपर भी ज़रा सोच लेते हैं। हम-जिन्स परस्ती पे आपने कहा कि कौमें बर्बाद हो गईं, कौमें बर्बाद हो जाती हैं, बिल्कुल होती हैं। जब आप इस तरह की चीज़ दिखाते हो कि आप एक खातून को मॉडलिंग करवा रहे हो अपने फैशन ब्रांड के लिए, और वो एक नामहरम आदमी के साथ उसमें खड़ी हुई हैं, मॉडलिंग कर रही हैं, या आप रैंप वॉक करा रहे हो एक खातून की, और उसमें मर्द हज़रात ऑडियंस से बैठकर देख रहे हैं, उससे क्या होता है कि उससे ये चीज़ें इनकरेज होती हैं कि जो हमारे बीच में एक पर्दा है ना, हमारे बीच में एक जो सेग्रीगेशन है जेंडर्स की, वो पर्दा गिरना सा शुरू हो जाता है, वो सरकना शुरू हो जाता है, और उससे क्या होता है, एक बेबाकी आती है कि मर्द हज़रात ख़वातीन से मिलना शुरू कर देते हैं। फिर इससे एक और चीज़ होती है कि हमने सोसाइटीज़ में देखा है कि जिधर ये सेग्रीगेशन नहीं होती और जिधर मर्द हज़रात और ख़वातीन मिलना शुरू कर देते हैं, तो फिर बहुत दफ़ा, हमेशा नहीं, कभी वो शादी करते हैं, सही तरीके से निकाह करते हैं पूरा, या फिर बड़ी दफ़ा अफ़ेयर शुरू हो जाते हैं। और फिर जब अफ़ेयर शुरू होते हैं और शादी नहीं होती, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल या प्री मैरिटल प्रेगनेंसी हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के तो बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ वो मर्द और खातून पर इम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, और सोसाइटी में उसको किस तरह धुतकारा जाता है, उसकी इससे सोसाइटी भी ख़राब होती है, उसकी फैमिलीज़ भी ख़राब होती हैं। तो आप जब इनकरेज करते हो इस तरह की चीज़ों को, एंड आई एम सॉरी टू से, जब ये फैशन डिज़ाइनिंग या फैशन के नाम पर स्लीवलेस पहनाए जाते हैं, मिडरिफ दिखाए जाते हैं, ग्लैमर होता है, और मेल गेज़ से आप दिखाते हो, ग्लैमराइज़ करके आप दिखाते हो, जी ख़वातीन मॉडलिंग कर रही हैं, तो उससे एक चीज़ होना शुरू हो जाती है कि ये जो एक पर्दा है मर्द और औरत के बीच में, वो गिरना सा शुरू हो जाता है, और फिर जब वो गिरता है, तो ये जो मैंने चीज़ें बताई, अनवांटेड प्रेगनेंसीज़, एडल्ट्री, फ़ोर्निकेशन, वो शुरू हो जाती है। फिर फ़ोर्निकेशन की भी शरई तौर के ऊपर सज़ा तो है। जब आप मुझे कहते हो ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है, जिस चीज़ की तरफ आप लीड कर रहे हो, या जिस चीज़ की तरफ ये लीड कर सकती है, बेबाकी, ये पर्दे का ना होना, ये जेंडर सेग्रीगेशन का ना होना, जो मयार आप बता रहे हो, जिस मयार से आप ट्रांसजेंडर्स को असेस करते हो, और सही असेस कर रहे हो, मैं तो कुछ नहीं गलत कहा। उसी मयार से, आप ही के मयार से, तो फिर जो आप इनकरेज कर रहे हो, जो आप प्रमोट कर रहे हो, वो कैसे कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? अगर मैं उसको एक दीनी एक दीनी नज़रिए से देखूं, तो ये तो एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया हो गया। इसलिए कहता हूँ, जो लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, बंद कर दें। जो एक्टर लोग हैं और वो कहते हैं कि जी औरत मार्च अबॉर्शन को प्रमोट कर रहा है। औरत मार्च, एक एक्टर है अहमद अली भट्ट साहब,
कहते हैं कि यार ये तो प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज़ करवाना चाह रहे हैं। आप फ़िल्म बंद कर दें बनाना। आपकी फ़िल्म के अंदर अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है बिकिनी सीन था। कोई गुंजाइश नहीं है शरई तौर पे उसकी, और वो बड़े-बड़े पर्दे पे दिखाई जा रही थी। बिल्कुल ठीक, मुख्तसर लिबास ट्रांसजेंडर पार्टी, मुबैय्यना ट्रांसजेंडर पार्टी के ऊपर दिखे। बिल्कुल मुख्तसर लिबास, आपने सही कहा। मुश्तंडे आप लोगों के बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं पहन रखा होता। मुझे वहाँ भी मॉरल पैनिक देखना है, क्योंकि शरई तौर पे एक आदमी, उसकी नेवल से लेकर घुटने तक उसने कवर होना होता है। और जब आप ये कहते हो कि नहीं ये इतनी बड़ी बात नहीं है, यूं ही शुरू होता है फितना, ऐसे ही शुरू होता है। आप शुरू यूं करते हो ये छोटी बात है, ये छोटी बात है, ये छोटी बात है, तो फिर हर बात छोटी लगनी शुरू हो जाती है। तो मैं ये बात समझता हूँ कि एक ही दम से नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ स्टेप बाय स्टेप होगा। स्टेप तो लो। स्टेप्स क्या लिए जाएं? जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जो हमें कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया है, बंद कर दो स्क्रिप्ट्स लिखने जिसमें खवातीन नामहरम मर्दों के साथ एक्ट कर रही होती हैं। आप वो प्रमोट कर रहे हो, आप वो यू ब्रिंगिंग इट अबाउट। जो एक्टर लोग हैं जो कि कहते हैं मेरा जिस्म मर्जी जैसे नारे बहुत फौश है, इससे फहाशी होती है, बंद कर दें वो ये फिल्में करना जिसके अंदर जेंडर्स मिक्स हो रहे हैं, जिसके अंदर आप खवातीन के साथ जकूसी के अंदर बैठे पड़े हो। जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, जो कि कहते हैं कि वो मुल्क के निज़ाम को और मुल्क का जो एक आइडेंटिटी है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो इस मुल्क की मॉरलिटी को और मुल्क की जो मॉरल और रिलीजियस नॉर्म्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप बंद कीजिए अपनी दुकानें, ऐसी दुकानें जिधर के मुल्क के ही रिलीजियस नॉर्म से हटकर कपड़े और डिज़ाइंस बेचे जा रहे हैं। तो फिर मैं भी आपके साथ हूँ शाना बशाना, और फिर आप देखिएगा कैसे हर वो फितना जिसको आप हाईलाइट करते हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो एक एनवायरनमेंट है, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट, वो तो रहेगा ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है आपकी जो कमिटमेंट है टू प्रोटेक्टिंग द रिलीजियस एंड द मॉरल आइडेंटिटी ऑफ दिस कंट्री, क्या वो आपके लिए ज़्यादा बड़ी है, या क्या आपके लिए आपकी कमाई, आपकी दुकान, आपका बिजनेस आपके लिए ज़्यादा बड़ा है?